माँ जी, माँ जी, ये क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? मैं एक आजाद औरत हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। तुम कौन हो? मैं आपका बेटा हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इस तरह जा नहीं सकती हैं और आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती हैं। नो सॉरी। देखो, मुझे ब्लैकमेल करने की बिल्कुल आदत नहीं है और मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं वाकई जा रही हूँ। नहीं माँ जी। अब तो तुम मुझे कानूनी तौर पर भी नहीं रोक सकते और ना ही मैं रुकने वाली हूँ। आप मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद करके जा रही हैं। अगर आप चली गई ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। माँ जी प्लीज। सॉरी, मैंने तुम्हारे ख्वाबों का ठेका नहीं लिया। वो वैसे भी टके टके के एक्टरों के साथ काम करके मेरी अपनी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। अरे चुप चुप, क्या कर रही है? देखिए बात सुन, अंदर चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, हर मसले का हल निकल सकता है। खुदा के लिए अगर अंकल आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज। अजीब गरीब। मुसीबत और मुसीबत हाजिर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सुबह सुबह समदन जी किधर जा रहे हैं? अपने घर। अपने घर? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? अब बाजी वो गुस्से में। हाँ गुस्से में। अच्छा अच्छा, तो लेकिन समदन जी ये घर भी तो आपका घर है। नहीं, ना ही ये मेरा घर है और ना ही मैं आपकी समदन हूँ, समझे आप? बाजी गुस्से में बताया था पहले 2 दफा। अच्छा अच्छा अच्छा, समदन जी अभी गुस्से में। ठीक है, अभी आप गुस्से में। ये घर भी आपका नहीं है, ये अरीब का घर है। लेकिन अरीब भी तो आपका ही है ना। ओफो, ये घर मेरा नहीं है और ना ही ये लोग मेरे सगे हैं। बाजी गुस्से में कुछ भी बोल लेती है। बता रहा हूँ ना, 2 दफा बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इधर आ जाओ तुम, हम समदन जी को समझाने की कोशिश करें। प्लीज। यस। इजाजत है? यस। बिस्मिल्लाह। देखो समदन जी, मसला ये है कि जो गुस्सा होता है ना, ये बहुत आराम चीज होता है। ये देखो कितना प्यारा बेटा है तुम्हारा, इसका तो शक्ल भी तुमसे मिलता है। जी झूठ, शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। माँ जी अंदर चलिए प्लीज, बैठ के बातें करेंगे, आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, प्रॉमिस। भाई मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने जाने का फैसला कर लिया है। मुझे कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। हाँ आ जाए, अंदर चले, आ जाए। 1 मिनट सब्र करो, ये कौन सा तरीका है? अरीब, तुम हमारा समदन जी को नॉर्मल करो और फटाफट अंदर आओ, हमको जरूरी बात करना है तुमसे। अब मैं अगर कर रही हूँ तो ये क्या है? बैग है। किसका? मेरा। तुम कहीं जा रही हो? तुमने बताया नहीं तुम कहीं जा रही हो। हाँ मैं जा रही हूँ, इससे पहले कि यहाँ पुलिस आ जाए। पुलिस क्यों? अब मैंने तो चोरी से तौबा कर लिया ना, तुम्हारी मेरा मतलब बीवी की कसम। तुम पागल तो नहीं हो? दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? अपना संडा थोड़ा सा रेगमा से रगड़ लिया करो। अम्मा जी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो घर छोड़ के जा रही है। अच्छा, तो दूसरी माँ आएगी। वैसे ना 2 लेडी चोरनियां मेरी जानने वाली हैं, एकदम सॉलिड माँ बनेंगी, उनको बुला लो। सर में भूसा भरा हुआ है क्या? अंकल को पता चल जाएगा कि हम सब नाटक कर रहे हैं, ये नकली फैमिली है। अच्छा, तो तुम कहीं जा रही हो क्या? सिकंदर, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। दिमाग का बेड़ा गर्क किया मेरा। What happened, पापा? आप इतने परेशान क्यों हैं? समदन जी घर छोड़ के जा रहे हैं बेटा। What? But क्यों? कहाँ? 2 सवाल एक साथ। Okay, क्यों? क्यों ये मैंने पूछा नहीं, तुम जानते हैं हम किसी के जाती मामलात में दखल नहीं करते। And कहाँ? कहाँ? अपने घर। अपने घर? What does it mean? क्या आप उस घर को अपना घर नहीं समझती? यही सवाल ने तो हमको परेशान किया हुआ है कि अगर ये घर समदन जी का अपना घर नहीं है तो उसका अपना घर कौन सा है? ओह, समदन जी ने कोई दूसरा शादी वादी तो नहीं किया? Oh no no no! तौबा करे पापा, तौबा करे। तौबा तौबा तौबा, कैसा गंदा गंदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और शैतान गंदे गंदे ख्यालात लाता है। हमारा दिमाग खाली नहीं है, हमारा दादा जान ने हमको बताया था कि तौकीर खान तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है, इसमें भूसा भरा हुआ है, भूसा। पापा, हो सकता है माँ बेटे में कोई खिटपिट हो गई हो। बस तुम जल्दी से पता करो कि घर में क्या खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी पक रही है? ओह, क्या माँ जी इस वजह से घर छोड़ के जा रही है क्योंकि कोई खिचड़ी पक रही है? ओ बेटा क्या हो गया, तुम भी अपनी वालिदा की तरह कितना मासूम है बोली है।
अरे जरा सोच, समदन जी घर छोड़ के चला गया तो तुम किसको सास बोलोगे, हम किसको समदन बोलेगा, हमारा टाइम कैसे पास होगा, ये सब सोच के हमारा दिमाग पटपट कर रहा है। जाओ जाके पता करो, जासूसी करो कि ये सब क्या है। उनको ये नहीं पता चले कि तुम तौकीर खान का जासूस है। ओके पापा। जल्दी जाओ, ध्यान से। हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया है, ऊपर नीचे इधर उधर। किधर आ गया हूं मैं? पता नहीं कहां से इन लोगों को जमा कर दिया। मतलब कोई इखलाक होता है, तमीज होती है। इतने दिनों से हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे, खेल कूद खा पी रहे हैं। हाँ, आपको जाना ही था तो आप मुझे बता कर जाती, खुदा हाफिज कहती, चली जाती। ये क्या तरीका है कि मुंह उठाया, बैग उठाया, चल पड़ी। देखो, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने अपनी अदाकारी बिल्कुल सही तरीके से की है। किसने कहा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कहानी खत्म। ऐसे कैसे खत्म? आप अपने साथ हमारी कहानी भी खत्म करके जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है माँ जी। माँ जी, हाय हाय, अब इतना बुरा वक्त आ गया कि एक चोर उचक्का मुझे समझाएगा कि क्या सही और क्या गलत। मैं चोर नहीं हूँ, बड़ा बेटा बनवाऊं इनका। चोर नहीं है वो। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोलूं? चुप रहो तुम, टके टके के एक्टरों के मुंह नहीं लगती मैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, समझा लो इनको। अच्छा बस, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब तक मेरा घर नहीं बस जाता ना, कोई इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारे घर के चक्कर में क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? नहीं। दरवाजा खोलो सिकंदर। कौन सा, वॉशरूम का या बाहर का? ओ वो बाहर को। बाहर का खोलो, बदतमीज से रहो ना तुम। मैं जासूसी नहीं कर रही थी। कुछ सुना? मैं माँ जी, मैं तो माँ जी की तबीयत पूछने आई थी। तबीयत माँ जी की? तबीयत माँ जी की? हाँ, बेचारी की तबीयत बहुत खराब है, बल्कि नहीं, अब तो बेहतर हो रही है। अब बातचीत शुरू कर दी है। ओके बाय। तमीज से रहो, तमीज से रहो। आपको 5,000 रुपए पर डे दे रहा हूँ ना मैं, ठीक है? 8,000 पर डे कर दिया मैंने। कम है। 10,000 पर डे, लेकिन आप इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। ठीक है, 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। हाँ यार, खुदा के लिए अब तुम दोनों ये मत करना। क्या खबर लेके आया? खबर? पापा, मैं कोई न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ के आई हूँ। बेटा, हमने तुमको एक मिशन पे भेजा था। पकड़ी गई पापा। पकड़ी गई मतलब? एक्चुअली पापा, मैं दरवाजे से अपने कान लगा के सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अचानक भाभी ने दरवाजा खुलवा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा होकर वापस आ गई। तो शर्मिंदा होने से पहले कुछ तो सुना होगा ना? पापा, एक्चुअली आई हर्ड नथिंग, सिर्फ कुछ खुसर पुसर की आवाज आ रही थी। खुसर पुसर? थोड़ा डिकोड करके बताओ हमारे। पापा, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हो गया तुम्हारे को? बोला लड़की, कब तक तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? जरा चालाक बनो, चालाक। ये जालिम दुनिया है, बोला लोगों के लिए, बेवकूफ लोगों को दफन कर देता है ये दुनिया। पापा। अच्छा ठीक है यार पापा, हम खुद जाके अरीफ से बात करता हूँ। उसका तो ऐसी का तैसी है। वो अरीफ जी, हमारे को ये बताओ, ये समदन जी जो घर छोड़ के जा रहे हैं अपने घर, ये स्टोरी क्या है? हमारे को क्लियर करो। जा रही है अपने घर, अपने घर, अपना घर, ईदी साहब का अपना घर, सबसे अच्छा घर। वो उसकी बात कर रही थी, वो वहां जाने की बात कर रही थी। वो बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं ना। तुमने ऐसा कौन सा हरकत किया है कि माँ जैसा अजीम हस्ती तुमको छोड़ के जा रहे हैं? हमको सब पता होना चाहिए तुम्हारे अंदर क्या क्या खराबी है। माँ जी, मेरी वजह से नहीं जा रही अंकल, तो फिर बड़े भैया की वजह से जा रही है घर छोड़ के। वो बड़े भैया की। समदन जी बड़े भैया के लिए घर छोड़ के जा रही है? इतना शदीद नाराजगी, इसका कोई ना कोई वजह तो होना चाहिए ना? बता रहा हूँ ना। हाँ तो बताओ ना। अब बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ। यार जल्दी बताओ, हमारा दिमाग पटपट कर रहा है। वो बड़े भैया माँ जी के पैर दबाते हैं रोज रात को। ओहो यार, ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत सादतमंद बच्चा है, इतना बड़ा सवाब कमा रहा है। लेकिन इसमें नाराजगी का क्या बात है? यार लहू बन जाता है। छोटी सी कहानी है, एक बहुत छोटी सी कहानी है। कल रात को भाभी के पैरों में दर्द था, तो बड़े भैया ने भाभी के पैर दबाए और दबाते दबाते आंख लग गई। भाभी का? नहीं, बड़े भैया की। और बड़े भैया माँ जी के पैर दबाना भूल गए। तो सुबह उठ के जब माँ जी ने पूछा कि तुम पैर दबाना क्यों भूल गए, तो वो उलझ पड़े और बदतमीजी की उन्होंने ऐसे। तुम्हारे बड़ा भैया पे तुम क्या बोले?
मतलब इतना बात के ऊपर माँ से बदतमीजी, माँ जैसा हस्ती के साथ अफसोस का मकाम है। अब्बू के फौत होने के बाद ना बड़े भाई अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। लेकिन घर का बड़ा तो मैं हूं इस वक्त, वो कैसे अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं? बुलाओ, अभी हम उसका क्लास लेते हैं। छोड़ दे सर, वो बड़े भैया जो है वो बहुत बड़े वकील हैं। अब आप दोनों उलझेंगे तो ऐसा ना हो ना कहीं वो आपकी क्लास ही ले लें। वकील होएगा अपने घर का, हमारा वकील नहीं है। हम उसको ऐसा औकात या दिलाऊंगा जिंदगी बजा रखेगा। वैसे भी बहुत दिन हो गया हमने किसी का क्लास नहीं लिया, हमारा तबीयत भी पटपट कर रहे हैं। जल्दी से बुलाओ, किधर है? बुलाओ। वो मैंने अभी उनको लॉन में जाते हुए देखा था पटपट करते हुए, तो आप जा सकते हैं। हम देखता हूँ। अबे कौन लहू शख्स है ये, कौन आदमी? इसका माँ वो है, इसम इससे बात करते हैं यार। ये भी आदमी। बड़ा भैया जी क्या हाल है? ठीक ठाक। हमारे को एक सवाल का जवाब चाहिए। जी ये जो जन्नत होता है ये बीवी का पैर के नीचे होता है या माँ का पैर के नीचे? माँ के पैरों के नीचे होती है, और बीवी भी तो बच्चों की माँ होती है ना, और जो जानशी उनको माँ बनाता है उसको शौहर कहते हैं। अच्छा, अरीफ सही बोल रहा था यार। ये तो वकील है, सोच समझ के बात करना पड़ेगा। आप मेरे जवाब से मुतमईन तो हो गए हैं ना? पहले सवाल का जवाब ठीक दे दिया तुमने कि बीवी बच्चों का माँ होता है, लेकिन बड़े भैया थोड़ा सा सोचो, जरा सा तुम कोताही कर रहे हैं, अपना जन्नत अपने हाथों से खो रहे हैं। जन्नत मतलब? देखो मेरा बात सुनो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा, लेकिन तुम भूल रहे इस घर का सबसे बड़ा मैं हूँ। इस दावे का कोई शवाहिद, कोई सबूत? हमारा पासपोर्ट देखो, डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सॉरी अंकल, जब तक नाजिया और अरीब की शादी नहीं हो जाती आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वाह 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 यार, तुम तो बहुत बड़ा वकील है, कानूनी नुक्ते निकाल रहा है। हाँ, कानून का मार हमको मार रहे हैं, हम भी तुम्हारे को जज्बात का मार मारे कुछ यार। छोड़, ये बताओ बड़े भैया तुम हमको क्या कहते हैं? हाँ अंकल। जीत गया हूँ, फैसला हो गया कि इस घर का बड़ा हम है, क्योंकि तुम हमको अंकल बोलते हैं। अंकल तो मैं पूरे 200 लोगों को कहता हूँ शहर में, तो वो सब मेरे घर के बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, समझे कि नहीं? हाँ, एक और कानूनी नुक्ता निकाल रहे तुम यार। हमारे को मालूम है, हम सब समझता हूँ, तुम्हारा वालिद साहब फौत हो गया, तुम अपने आप को बड़ा समझने लगा। हाँ? किसके अबू फौत हो गए? तुम्हारा। किसने कहा? अरीब ने। अरीब को जाके कहिए कि वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ वो है और जिंदा है। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के वकील साहब। वो कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कह रहे हैं, कौन लोग यार? किधर फंस गया हूं मैं? अरीब अभी ठहरो, वो अरीब, अरीब यार हम तो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। तुमने हमको बोला था तुम्हारा बाप फौत हो गया। जी। लेकिन तुम्हारा बड़ा भैया बोलता है कि जिंदा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा वालिदा मोहतरमा ने 2 शादी कर दिया हो, ये तुम्हारा सौतेला भाई हो। वैसे भी तुम्हारा उसका शक्ल नहीं मिलता है, तुम गोल मुंह का बटुआ है, वो लंबे मुंह का पर्स है। हमारे को जवाब दो सही सही। मैं क्या जवाब? जब तक तुम जवाब नहीं देगा हम इधर से उधर और उधर से इधर उतरेगा बस। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं क्या बताऊं? वो बोल रहे हैं कि जिंदा है, तुम बोल रहे हैं कि फौत हो गया तुम्हारा वालिद। जवाब दे उसका। ये बात आपको किसने बताई? बड़े भैया ने। तो हम चल के बड़े भैया से इस बात का जवाब लेते हैं ना। चलो चले आ जाओ, इसका तो हम देते हैं। फौरन आओ उधर जी, हमारे को क्लियर करो। ये पूछो इसको। आपने अंकल को कंफ्यूज क्यों कर दिया? उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब मेरा तो सुकून बर्बाद हो गया ना, और अब पौधों को पानी दे रहे हैं। तो किसको पानी दूं फिर? पूछो, ये कह रहा है जिंदा है। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, वो जिंदा नहीं है, ये कंफर्म है। तो आपने क्यों बोला कि वो जिंदा है? अगर जिंदा है तो किधर है? कोई अता पता भी तो होना चाहिए ना। वो जिंदा है दिल में, अंदर जिंदा है। कमाल कर दिया बड़े भैया, कमाल कर दिया। वाह 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 यार, वाह बड़े भैया, तुमने तो हमारे को रुलाने वाला काम किया यार। कितना अजीम आदमी है तुमने तो लाजवाब कर दिया। मतलब जिंदा दिल में, इतना वालिद साहब से मोहब्बत। तो जो जिंदा माँ है यार, उसको भी तो किसी जगह पे रखो ना यार, उसको जाके सॉरी बोलो, ठीक करो सब कुछ। सॉरी अंकल, सॉरी मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। क्या हो गया तुम्हारे को वकील? ऐसा कौन सा बड़ा कहानी है? अपना डिक्शनरी में सॉरी भी डालो और जाके अपना माँ को बोलो सॉरी, बात खत्म। नहीं अंकल, सॉरी नहीं कह सकता मैं। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों कहूँ? 1 मिनट अंकल, वो भाई का ना मीटर शॉर्ट हो गया, तो मैं उनको अपने तरीके से समझाता हूँ। बात सुनो, ये अजीब गरीब, तुम इसको अपने तरीके से समझाएगा तो हमारा कैरेक्टर किधर जाएगा? हाँ, हम इस घर का फर्द हूँ या नहीं? बस अंकल,
जब तक अरीब और नाजिया की शादी नहीं होती आप हमारे लिए गैर है बस। हाँ मैं समझा के लाता हूँ, मैं समझा के। आजा भाई, संभाल तो लिया। वैसे बात कर ठीक रहा है ये वकील, जब तक अरीब और नाजिया का शादी नहीं होगा तो हमारा इसमें क्यों में क्या है। समदन जी से बात करता हूँ, शादी खराब है इसका। अबे हाँ यार, बोर कैरेक्टर है, पक गई हूँ। वैसे तो मैं 4 घंटे के बाद फ्री हो जाऊंगी। क्या? क्यों नहीं आऊंगी? पागल हो गई है क्या? इतने दिनों बाद पार्टी करने का मौका मिल रहा है, मैं तो नहीं मिस करूंगी। तुम्हें पता है, तरस रही हूँ मैं पार्टी करने के लिए। अच्छा सुन, खुर्रम आएगा क्या? उसको तो इनवाइट कर यार, पागल हो गई है। शादी वादी का कोई सीन नहीं है। और वैसे भी मैं शादी करके ना अपनी आजादी दांव पे नहीं लगा सकती। मेरी नजर में तो शादी दुनिया की सबसे फजूल तरीन चीज है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। आओ नाजिया, बोलो। भाभी आई जस्ट हर्ड आप शादी फजूल तरीन चीज है, तो क्या आप बड़े भैया के साथ खुश नहीं है? नहीं जी नहीं 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 पगली, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे सिकंदर तो वो है, क्या है? हाँ, हीरा है, हीरा। सिकंदर तो लाखों में एक है और मैं उनके साथ इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हें पता है, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। पर आप जो किसी से फोन पर बातें कर रही थी, वो फोन पे? हाँ, फोन पे मैं एक डायरेक्टर से बात कर रही थी और उस डायरेक्टर ने मुझे एक ना कैरेक्टर ऑफर किया है, मुझे कास्ट किया। यू नो, कैरेक्टर कुछ इस तरह से है कि एक मॉडर्न सी लड़की है और ना उसको पार्टीज में जाने का बहुत शौक है। तो बस मैं वही डायलॉग सुना रही थी उनको। थैंक गॉड भाभी, मैं तो हकीकत समझी। भाभी आप मुझे ये बताएं कि ये अरीब को मॉडर्न लड़की पसंद है या मशरकी लड़कियां? भाई द वे, ये तो तुम खुद अरीब से पूछ सकती हो ना। मैं उससे क्या पूछूं? मैं मॉडर्न बन के जाती हूँ तो कहता है मशरकी लड़की बन जाओ, मशरकी लड़की बन के जाती हूँ तो कहता है मॉडर्न लड़कियां पसंद है। अब आप ही मुझे कुछ सजेस्ट करें ना प्लीज। तो ऐसा करो, दरमियान का रास्ता निकाल लो। जीन्स शर्ट पे स्कार्फ बांध लो और शलवार कमीज से दुपट्टा गायब कर लो। राइट। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। ओह थैंक यू। ओह शुक्र है गई। किससे बात कर रही थी मैं? अरे खिलाओ इनको 2 सेब, ओवर एक्टिंग करती हैं रोज। अंकल आ रहे, खिलाओ। वो वाला खिलाओ ना इनको, वो वाला। वो इनकी तरह सेहतमंद है। ये वाला दो, मैं खिलाऊंगा। वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है, दिल हमारा बाग हो गया देख के। समदन जी, तुम्हारा और बड़े भाई के दरमियान जो नाराजगी खत्म हुआ है ना, उसमें फिदवी तौकीर खान का भी थोड़ा एफर्ट है। पर हमें तो कोई नाराजगी थी ही नहीं। नहीं ऐसा बात नहीं करो, था तो सही, जब तुम सूटकेस लेके अपना घर जा रहा था। हाँ? वो तो सब नाटक था, नाटक। जी नाटक, असल में अम्मा जी को पैसे बढ़वाने थे ना, इसलिए। से बड़ा मारेगा। एक मिनट सब्र करो, हम इधर अरीब और नाजिया का शादी का बात करने के लिए आया था, तुम लोगों ने ये नाटक और पैसा बढ़वाने वाला बात किया, ये हमसे हजम नहीं हो रहा है। मैं समझाता हूँ ना, असल में अम्मा को ना 5000 पर डे मिले थे, तो ये नाटक करने से ना अब 10,000 पर डे मिलेंगे, तो सीधी 5000 की छलांग हुई। हाँ चला। मैं समझाती हूँ। नहीं बस 1 मिनट, कोई मजीद कुछ ना समझाने की कोशिश करे। समझाने का काम मेरा है ना, वो वैसे ही बहुत कंफ्यूज होते जा रहे हैं। हो चुका, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। अब सर वो है ऐसे मसला कि जो हमारे बड़े भैया हैं, वो माँ जी को हर महीने 5000 रुपए पॉकेट मनी देते। समझी जी, अब आप ही बताइए, 5000 में 5000 मसाइल, 5000 में किसका गुजारा होता है? और 5000 इसकी तो औकात ही क्या है। इसलिए माँ जी ने ब्लैकमेलिंग वाला नाटक किया। अब बड़े भैया 10,000 रुपए माँ जी को देंगे अपनी जेब से। जो तुमने हमको स्टोरी सुनाया था पाँव दबाने वाला, वो झूठा था। नहीं, झूठ तो मैं बोलता नहीं, वो सच था। वो भाभी के पैर में दर्द था, भाई पैर दबा रहे थे, वो माँ जी को कोई इशू नहीं मिल रहा था, तो माँ जी ने उस मसले को पकड़ा और एक इशू बना दिया। कमाल हो गया, खुदा कसम, ऐसा लाजवाब फैमिली, ऐसा अजीम फैमिली हमने आज तक नहीं देखा। वाह वाह वाह, सच्ची। अरे समझी जी, आप
शादी वाली बात तो भूल ही गए। समदन जी पहले ये वाला कहानी हम नाजिया को जाके सुनाए, हमारा दिमाग से निकल जाएगा। शादी मादी का बात होता रहेगा। वाह वाह भाई वाह, बहुत आला, बहुत आला। वाह वाह। ओवर एक्टिंग, जाए लो, इतने पैसे दे रहा हूँ उसके बावजूद इतनी ओवर एक्टिंग करते हो। आखिरी बार कह रहा हूँ रुक जाओ। शट अप। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? बाय बाय, आई एम गोइंग। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? 7 बजे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, दैट्स व्हाई। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। ओफो, अगर मैं तुमसे बात करती तो तुम कहते कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। हाँ, मैं कोई अब ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ, ना ही 1 रुपया बढ़ाऊंगा। जाना है तो जाओ। हाँ हाँ, तो मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। हाँ यार जाने दे इसको, वैसे ही मुझे जची नहीं है, हम और ले आएंगे। मैं इसके साथ बैठा होता हूँ ना, ऐसा लगता है डबल बेड के साथ सिंगल सोफा रखा हुआ है। ले आओ ले आओ, मैं वैसे भी मजीद रुकने वाली नहीं हूँ, मेरी टैक्सी बाहर ही खड़ी हुई है। 1 मिनट, एक रात रुक जाती तो। मुश्किल है। इसके अगर पैसे बढ़ाए ना तो मैं भी चला जाऊंगा। तुमने 1 रुपया बढ़ाने की बात की ना तो पुलिस को बुला के उनके हवाले कर दूंगा तुमको मैं। अरे भाभी जान, चिरते से किधर जा रहे हैं? मैं के क्यों? अब वो माँ जी के पैसे पड़ गए थे तो भाभी ने कहा मेरे भी पैसे बढ़ाओ। बिल्कुल, इस मामले में भाभी का साथ हूँ भाई। उसूलन देखो, समदन जी का पैसा बढ़ गया है तो भाभी का पैसा भी बढ़ना चाहिए ना। हाँ अंकल कह रहे हैं पैसे बढ़ा दो भाभी के। वो क्या हो गया तुम्हारे को? बीवी तुम्हारा है, पॉकेट मनी ये क्यों बढ़ाएगा? मैं कमाता हूँ ना डॉलर्स में, वो तो घर के अखराजात भी मैं ही देखता हूँ। भाई तो वकील है तो वकील की रोजी तो हवाई होती है, आना जाना। मगर एक बात ख्याल करो, शादी से पहले हम तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। पैसे बढ़ा रहे हो या जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बढ़ा रहा हूँ, तुम अंदर चलो, मसला खत्म करो। ओके फाइन, लिख के दो। लिख के क्यों? वकील की बीवी है तो इसलिए लिखत पढ़त में यकीन रखती है। सबके पैसे बढ़े हैं, मेरे कौन बढ़ाएगा? अंकल। हम क्यों? तुम्हारा फैमिली मैटर है, खुद हल करो। क्या?